दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डर्स ऑन सोलर सिस्टम। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि नेट मीटरिंग को अप्लाई करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, नेट मीटरिंग का अगर हमें कनेक्शन लेना है सोलर पावर प्लांट के लिए तो उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के लिए, और नेट मीटरिंग को अप्लाई हम किस वेबसाइट से करते हैं, यानी उसकी प्रोसीजर स्टेप्स क्या होती हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं नेट मीटरिंग डॉक्यूमेंट्स की ओर। तो नेट मीटिंग डॉक्यूमेंट्स में हमें चाहिए होता है, अगर हमारा डोमेस्टिक क्लाइंट है तो डोमेस्टिक क्लाइंट में हमें पता है कि हमारी जो नेट मीटिंग होती है दोस्तों वो होती है 1 से लेके 10 किलोवाट की साइट के लिए। ठीक है, तो इसमें हमें डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते वो चाहिए होंगे, 2 फोटो चाहिए क्लाइंट के, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, लैंड ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, और 1000 रुपये की ऑनलाइन फीस लगती है इसमें दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे ये तो डोमेस्टिक क्लाइंट के लिए हो गया। अब आता है इंडस्ट्रियल क्लाइंट। अगर हमारा इंडस्ट्रियल क्लाइंट है दोस्तों तो हमें पता है कि इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स की जो नेट मीटरिंग होती है वो 500 किलोवाट तक की सोलर प्लांट की होती है। तो इसके लिए हमें 2 फोटो चाहिए होंगे, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, लैंड ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, 1000 रुपये की फीस इसमें भी लगेगी, ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए। ये हो गया इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स। अब दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हरियाणा स्टेट का। मान लो मुझे मेरी जो साइट है वो हरियाणा की है, तो हरियाणा स्टेट का मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि हरियाणा स्टेट में मुझे अगर नेट मीटरिंग करानी है तो ऑनलाइन में कैसे अप्लाई करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हरियाणा स्टेट की वेबसाइट दी गई है, मैंने यहाँ पे वेबसाइट आपको मेंशन कर दी है। हरियाणा में जो डिस्कॉम है दोस्तों वो डिस्कॉम 2 हैं। ठीक है, एक है DHBVN मतलब दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम, और एक है UHBVN यानी उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम। तो दक्षिण और उत्तर 2 है डिस्कॉम वहाँ पे, हरियाणा विद्युत वितरण निगम। तो दोस्तों मेरी जो साइट है वो है DHBVN की साइट है। ठीक है, दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम की। तो आइए चलते हैं अप्लाई करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, अब अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी वेबसाइट जो है वो दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम की है, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा DHBVN। जैसे यहाँ टाइप करके अप्लाई करूँगा, मतलब जैसे टाइप करके सर्च करूँगा गूगल पे, तो यहाँ पे वेबसाइट खुलकर ये वेबसाइट का लिंक आएगा, आप इसको क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखेगा सोलर का कनेक्शन, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड खुल करके आएगा, तो यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में दिया इन्फॉर्मेशन फॉर सोलर नेट मीटरिंग कनेक्शन, और राइट साइड में दिया अप्लाई ऑनलाइन फॉर सोलर नेट मीटरिंग कनेक्शन। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, लॉगिन, प्लीज़ लॉगिन टू अप्लाई सोलर कनेक्शन, इफ़ यू डू नॉट हैव एन अकाउंट क्लिक हियर। तो अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो आप लॉगिन कीजिए डायरेक्ट, अगर नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे क्लिक करके बनाइए। जैसे कि आप फेसबुक और जीमेल का आप यूज़र आईडी पासवर्ड बनाते हैं, सेम वैसे यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी यूज़र आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा। मैंने बना करके रखा हुआ है यूज़र आईडी पासवर्ड, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डायरेक्ट क्लिक करूँगा, लॉगिन करूँगा। तो मैं लॉगिन करूँगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो है पेज खुल करके आएगा आगे। ठीक है, लॉगिन करने के लिए ये अभी वफ का रस कर्सर जो है अभी मूव कर रहा है दोस्तों, और ये मेरा जो है लॉगिन करने के लिए पेज जो है ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, DHBVN पे मैं इसको लिख करके गूगल पे टाइप करके इसको क्लिक करूँगा, सर्च करूँगा, और ये पेज ओपन होकर के आएगा वेबसाइट का। मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं सोलर कनेक्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा। ओके, लॉगिन पे जैसे क्लिक करूंगा तो सोलर कनेक्शन लॉगिन आ गया। यूज़र नेम मैं अपना यहाँ पे फिलअप करूंगा, पासवर्ड फिलअप करूंगा। जैसे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड फिलअप कर दिया, अब करूँगा लॉगिन। ठीक है दोस्तों, तो लॉगिन करने पे मेरा ये डैशबोर्ड ओपन हो करके आएगा। आपको दिख रहा होगा होम अप्लाई और वेलकम टू दिस यूज़र नेम। तो मैं यहाँ अप्लाई पे क्लिक करूँगा। जैसे अप्लाई पे क्लिक करूँगा दोस्तों तो ये मेन पेज खुल करके आपका आ गया। ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन आपको जो भरनी है नेट मीटरिंग के लिए वो आपको यही एप्लीकेशन फॉर्म भर करके आपको इसको अपलोड करनी है 1000 रुपये की फ़ीस के साथ।
तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम अंडर नेट मीटरिंग अरेंजमेंट। पहला है, सबसे पहला क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। आपको सब ये फिलअप करना है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है, हैव यू ऑलरेडी अप्लाइड ऑन नेशनल पोर्टल, यहाँ पे करना नो सीट, यहाँ पे सर्कल आप सिलेक्ट कर लो। मान लो मेरा भिवाड़ी सर्कल है तो सब डिवीज़न ऑलरेडी आ गया, B11 सब डिवीज़न। कैटेगरी मान लो मेरी क्या है, डोमेस्टिक है, तो मैं यहाँ डोमेस्टिक क्लिक करूँगा। डेट आ गया, अप्लाई एप्लीकेशन फॉर सोलर रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम परमानेंट। ये मेरा जनरल इन्फॉर्मेशन फिलअप हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन पर्टिकुलर डिटेल्स में आप जाएंगे। एप्लीकेंट टाइप किस टाइप का है, इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट तो है नहीं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो इंडिविजुअल है, ओके। इंडिविजुअल फॉर्म नेम, अब आपका फॉर्म नेम देना है, तो जो भी आपका फॉर्म नेम है आप वो दे दीजिए, ठीक है। तो अगर फॉर्म है तो फॉर्म नेम दे दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ डायरेक्ट क्या कीजिए, अदर करके आप अपना नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैं XYZ नाम दे देता हूँ, XYZ राम, ओके। मैंने राम नाम दे दिया XYZ। इसके बाद यहाँ पे राम नाम दे दिया मैंने। डेजिग्नेशन अगर कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिए। फादर, हस्बैंड, पार्टनर, तो ये क्या है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फादर है राम। फिर आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ डाल दीजिए आधार, तो आधार डाल दीजिए। उसके बाद अकाउंट नंबर यानी आधार का जो नंबर वो डाल दीजिए। यहाँ कनेक्टेड लोड मेरा 10 किलोवाट का है सपोज, और 10 किलोवाट का मुझे सोलर भी लगाना है, और मेरे घर का जो कनेक्शन है वो 10 किलोवाट का भी है, तो मैंने कनेक्टेड लोड डाल दिया। इसके बाद साइट एड्रेस में प्लीज़ इंटर कंप्लीट डिटेल्स, तो हाउस नंबर डाल दो। मान लो मेरा हाउस नंबर है C121, तो मैंने डाल दिया। एड्रेस डाल दिया मैंने, आपका एड्रेस डाल दिया मैंने कुछ भी, H12 बाय कालो बाय हसवंत कॉलोनी, ठीक है। लैंडमार्क डाल दिया मैंने टेम्पल, ठीक है। ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट डाल दिया आपका, मैंने भिवानी था तो मैंने भिवानी डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। ऐसे करके मैंने यहाँ पिन कोड वगैरह, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब डाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी एप्लीकेशन पर्टिकुलर डिटेल्स। सबसे पहले आपने भरा जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपने भरा एप्लीकेंट्स पर्टिकुलर डिटेल्स। इसके बाद आपने साइट एड्रेस डाला यहाँ पे। अब डालेंगे आप अप्लाई नेट मीटरिंग लोड डिटेल्स, इसकी लोड डिटेल्स डालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, वोल्टेज एट विच सप्लाई हैज़ बिन गिवन, आपको यहाँ जो वोल्टेज आ रही है आपके घर पे वो किस सप्लाई से आ रही है, 11 kV या अबव, 415 वोल्ट या 230। तो मैं डालूंगा मेरे घर पे जो सप्लाई आ रही है वो 400 वोल्ट पे आ रही है। फिर वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ सोलर इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर के आउटपुट से क्या वोल्टेज निकल रही है, 400 वोल्ट की, मैंने सिलेक्ट कर लिया। प्रपोज्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर पीवी सिस्टम, तो कितना किलोवाट का मेरे को प्रपोज करना है, 10 किलोवाट का। मैंने कनेक्शन देखो यहाँ पे मेरा कनेक्टेड लोड था 10 किलोवाट, और मैंने सोलर भी 10 किलोवाट का यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद वेदर एप्लीकेंट वांट्स टू अवेल सब्सिडी फ्रॉम नोडल एजेंसी, सब्सिडी चाहिए तो यस कीजिए, नहीं चाहिए तो नो कीजिए, ठीक है। तो मुझे चाहिए तो मैंने यस कर दिया, और मुझे नेट मीटरिंग भी चाहिए। प्लीज़ सिलेक्ट वेंडर, यहाँ पे आप वेंडर सिलेक्ट कर देंगे, कई सारे वेंडर्स आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से वेंडर सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जो भी वेंडर्स आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके वेंडर्स यहाँ से जो आपको पसंद है नाम अगर है ना, या वेंडर्स जो आपको आप जानते हो जिनको, तो वहाँ से यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं जानते हैं अदर्स करना तो अदर्स कर दीजिए। जैसे मान लो मुझे डिवाइन एनर्जीज लगाना, तो मैं डिवाइन एनर्जी यहाँ पे डाल दूंगा, और ये वेंडर मेरा सिलेक्ट हो गया। अब है ऑब्लिगेशंस, सप्लाई मीटरिंग इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट डाल देंगे, छोड़ देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद दोस्तों आ गया डॉक्यूमेंट प्लीज़ अपलोड। अब आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। जैसे यूज़र की फ़ोटो है अपलोड कर दीजिए, जो साइज़ दिया 50 KB उसी साइज़ में होना चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका जो भी है आधार और ड्राइविंग लाइसेंस वो यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। फिर आपका लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यहाँ पे डाल दीजिए, और NOC, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ भी दिए गए हैं। ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पे ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वही डॉक्यूमेंट्स है सेम यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें फिलअप करके आई एग्री करके आप यहाँ अप्लाई कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आपका ये ऑनलाइन जो फॉर्म है वो इस वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, और जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो आपको 5,000 रुपये की फ़ीस जो है वो ऑनलाइन सबमिट करने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको हरियाणा स्टेट का DHVVN दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम का आपको एक डोमेस्टिक 10 किलोवाट की साइट का नेट मीटरिंग प्रोसेस समझाया कि कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसे हम इसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन को।
ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई हैं, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके